हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7B पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके पहले कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछेगा, तो इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। जैसे ये एक, इसके निर्देशांक है x1, y1, इसके हैं x2, y2। ठीक, इस बिंदु को मान लो यो A, यो B, ये का मान लो O, यानी O बिंदु के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु है। क्या AO बराबर OB है, तभी मध्य बिंदु होगा। तो लिखोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य सूत्र है बता रहे हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके यक्स का बड़ा वाला यक्स, बड़ा वाला y मान लो, तो यक्स कामा y बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब यहाँ पे इसी जगह देख लेते हैं, जैसे केंद्रक। चलो केंद्रक के बाद को बता देंगे। केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक, इसको बाद में समझते, पहले समझते हैं अंतः विभाजन। क्या समझेंगे? अंतः विभाजन। अंतः विभाजन एक बाह्य विभाजन होता है। अंतः विभाजन दोनों सगे भाई हैं, जिसमें प्लस होता है, बाह्य विभाजन में माइनस होता है, तो दोनों को आप समझेंगे। ठीक है, चलो, तो एक ये रेखा है आपकी। ठीक, अब यहाँ पे मध्य बिंदु भूल जाइएगा कुछ देर के लिए। ये तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बता दिए आपको हमने ना, अब मध्य बिंदु को भूल जाओ आप। अब समझोगे अंतः विभाजन। इसके निर्देशांक है x1 कामा y1। ठीक, इसके हैं x2 कामा y2, और इसके निर्देशांक पूछ रहा जो कि मध्य बिंदु नहीं माना जाएगा। ठीक, अगर अनुपात दिया है, ये अनुपात दिया यम, ये अनुपात दिया यन, तो इस बिंदु के निर्देशांक यानी ओ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो अंतः विभाजन। देखो सवाल में जब या तो अंतः विभाजन देगा तो अंतः विभाजन वाले सूत्र लगाओगे, और जब बाह्य विभाजन देगा तो बाह्य विभाजन वाले सूत्र लगाओगे। लेकिन सवाल में अगर कुछ नहीं दिया, ना अंतः विभाजन दिया ना बाह्य विभाजन दिया, तो आपको फिर अंतः विभाजन का ही सूत्र लगाना है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए करते क्या, इसको कैपिटल X कैपिटल Y मान लेते। ठीक है, तो कैपिटल X कैपिटल Y बराबर सूत्र क्या होता है? यम। यम हो गया, उसके बाद होता क्या है? देखो एक बार गुणा कर, यम हो गया, यम के बाद x2 लिखते हैं। ठीक, प्लस यन, इसको y1 लिखते हैं, अपान दोनों अनुपातों का योगफल, कामा क्या करेंगे? यम, फिर x2, फिर यन, x1, फिर लिखेंगे m, x2 लिया तो y2 ले लेंगे। ठीक, प्लस यन लिया तो y1 ले लेंगे, अपान m1 प्लस m प्लस n। ये हो गया आपका अंतः विभाजन। अगर बात बाह्य विभाजन की उठती है तो बाह्यता विभाजन में दोनों तरफ माइनस हो जाता, ऊपर नीचे। बाह्य विभाजन क्या हो जाएगा? कैपिटल X कैपिटल Y बराबर mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n कामा my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। ये होता है आपका बाह्य विभाजन। तो यही सवाल मिलेंगे आपको, बाह्य विभाजन, अंतः विभाजन, मध्य बिंदु। एक समत्रिभाजित का मिलेगा, तो समत्रिभाजित को जब सवाल मिलेगा तभी हम आपको डिफाइन करके बता देंगे सब कुछ। आइएगा अब देखते हैं, सवाल की बारी आ गई है। ठीक, केंद्रक के निर्देशांक भैया बता ही दे। अच्छा, केंद्रक लास्ट वाले एक्सरसाइज में मिलेगा। केंद्रक के निर्देशांक सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये होता है केंद्रक के निर्देशांक। ठीक, अब प्रश्नावली 7B, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 7B, इसको एक बार मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए, अंतः विभाजन हो गया, बाह्य विभाजन हो गया, और केंद्रक के निर्देशांक ये हो गए। अब प्रश्नावली हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो इसमें छूटा है वो अगली क्लास में आपको सब पूरा डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइएगा, पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा है बिंदुओं 3 कामा -3 कामा 4
और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो भैया इसको x1 मानोगे, यानी x1 बराबर -3, इसको y1 मानोगे बराबर 4, इसको x2 मानोगे, इसको y2 मानोगे -4, और क्या लिखोगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, क्या सूत्र पढ़ा, x1 प्लस x2, तो x1 -3 है, x2 +3 है बटा 2, कामा y1 प्लस y2, यानी 4 प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा बटा 2, ऊपर कट गया, ऊपर कट गया, तो कितना आ गया, 0 बटा 2 कामा 0 बटे 2, तो कितना आ गया, 0 कामा 0 आ गया। क्लियर हो गई भाई बात। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर समझते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या बना है, समांतर चतुर्भुज। तो आपको ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा आपको 4,y, सी दे रखा आपको x,6, और जो डी दे रखा आपको 3,5। इसके विकर्ण मिला दो ऐसे, ठीक है। विकर्ण मिलाने के बाद सवाल आप समझते हैं। सवाल लिखा है यदि बिंदु 1,2 तो ए मान लिया, 4,y बी मान लिया, x,6 तो सी मान लिया, हाँ, और 3,5 तो डी मान लिया। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y के मान बताओ। भाई साहब, यानी ABCD एक क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना चतुर्भुज। या ये भी लिख सकते ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, जिसके शीर्ष ABC और D है, ठीक है। अब देखो लिखना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यही चीज नोट करनी भैया दिमाग में, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, सम माने समान, द्वि माने द्विभाजित माने भागों में, समान दो भागों में। यानी यहाँ पे P बिंदु मान लो तो यानी PD बराबर PB। अच्छा, जैसे मान लीजिएगा सम चतुर्भुज होता है तो सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी चारों कोण कहता है 90-90 बनते हैं, ठीक है। इसमें समद्विभाजित केवल करता है। तो एक काम करो तुम, एक काम ये तुमको करना है कि P बिंदु के निर्देशांक मान लो x, y मान लिया तुमने, तो लिखना होगा आपको x बराबर, पहले निकालो, यहां से निकालो पहले, तो x मध्य बिंदु हो गया ना अभी, क्योंकि बराबर है ना, दोनों समद्विभाजित करता है, बराबर है। तो x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x/2 हो गया, कामा y बराबर आप निकाल लो तो 2 प्लस 6 बटा 2 हो गया ना। अब चलो अच्छा इसको लिखा रहने दो। अब भाई एक बार इससे निकालो, ये भी दोनों बराबर हैं, तो x बराबर x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 4 बटा 2, कामा y बराबर 5 प्लस y बटा 2। अब देखो ये बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 1 प्लस x बटा 2 बराबर 4 3 कितना हो जाएगा, 7 बटा 2। ये भी बराबर है, ये भी कर दो, तो 6 2 8 हो गया, 8 बटा 2 बराबर 5 प्लस y बटा 2 हो गया। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो 1 प्लस x इक्वल 7, x इक्वल 7 माइनस 1, x इक्वल 6 आ गया। तो 8 इक्वल 5 प्लस y, इसको इस तरफ ले आओ, y इक्वल 3, y इक्वल कितना मिल गया 3। तो हमें x y के मान ही चाहिए थे। इस चीज को नोट करना भैया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा वीडियो पूछ करके। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है भैया,
तो तीसरे नंबर में लिखा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बताएंगे, दूसरा आप लोग लगाओगे, ठीक है। तो पहले में लिखा है 3,4 और -6,2। अनुपात जो दिया है इनका, अनुपात दिया है 3:2 दिया। कितना दिया? 3:2। इसको x1 मानेंगे तो x1 बराबर 3, y1 मानेंगे y1 बराबर 4, x2 मानेंगे y2 मानेंगे 2। अब अनुपात जो दिया है ना, तो इसको यम मान लेंगे, इसको यन मान लेंगे। तो यम बराबर 3 हो गया और यन बराबर 2 हो गया। अब देखो बाह्यता विभाजन, यहां लिखोगे क्या? बाह्यता विभाजन, बाह्य विभाजन या बाह्यता विभाजन सूत्र से, ठीक। इस सूत्र से लगाएंगे। तो इसमें भैया 2 सवाल हैं, एक हम बता देते हैं, एक आप लोगों को लगाना है। तो अभी अभी तुम लोगों ने सूत्र सीखा भैया, क्या सीखा? बाह्यता विभाजन का सूत्र। ये देखो बाह्य विभाजन का सीखा ना, यही सूत्र लगाएंगे हम लोग। तो कैपिटल X, चाहे डायरेक्ट लगा लो या अलग अलग लगाओ, x बराबर लगाओ। क्या पढ़ा? यम, यम का मान 3 है। पहले सूत्र लिखोगे तुम लोग, उसके बाद सवाल लगाओगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगा दोगे। यम, फिर x2, x2 का मान -6 है तो -6 हो गया। बीच में माइनस, माइनस यन, यन का मान 2 है, गुणा x1 का मान 3 है, बटा यम माइनस यन यानी 3 - 2, कामा y बराबर लगा लो भैया। तो y बराबर क्या बन जाएगा? यम, यम का मान 3 है, y2 का मान 2 है, माइनस यन, यन का मान 2 है, इंटू y1 का मान 4 है, बटा 3 - 2 हो गया। हटा दे। अब अंता विभाजन होता है तो प्लस कर देते ऊपर नीचे, ठीक। तो x बराबर 76 का 18 हो गया, -3 दूनी 6, नीचे 1 बचा, 3 दूनी 6, -4 दूना 8 बचा, नीचे 1 बचा, ठीक, ठीक है। अच्छा चलो जोड़ो, कितना हो गया? माइनस का 24 हो जाएगा। ये y बराबर कितना हो गया? -2। तो x कामा y बराबर यहां लिख देना आता, तो -24 कामा -2, ये आपका उत्तर आ गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो हम दिए देते हैं आप लोगों को घर के लिए, ये आप लोगों को लगाना है घर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है -2 कामा 5 और 6 कामा 4, ठीक। अनुपात जो दिया है इसमें भी बाह्य विभाजन लगाना है। अनुपात दिया 1:2, ये दिया है दूसरा क्वेश्चन। तो x1 y1 x2 y2 ये हो गया यम, ये हो गया यन। इस x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, ये हो गया यम, ये हो गया n। लगा लेना अब, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 की गणित आपको सीखने को मिलेगी और जब ये मिल जाएगी फिर उसके बाद कंपटीशन की भी मिलेगी आपको। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 कामा 7 और 4 कामा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब भैया ना इसमें कुछ लिखा, कुछ भी लिखा ही नहीं, तो भैया अंता विभाजन वाला सूत्र लगा लोगे तुम लोग, अंता विभाजन सूत्र से, ठीक है। आप लोग आसानी से लगाते हो, x1 y1 x2 y2 m हो गया, n हो गया। x1 बराबर -1, y1 बराबर हो गया 7, x2 बराबर हो गया 4 और y1 बराबर हो गया -3 और m बराबर हो गया 2, n बराबर हो गया 3। हो गया ना। अब देखो, अच्छा सूत्र तो आपके सामने ही लिखा है, क्या लिखा? ये देखो अंता विभाजन का सूत्र लिखा, अंता विभाजन सूत्र से। तो x बराबर यम, यम का मान 2 गुणा x2 का मान 4 माइनस n का मान 3 गुणा -1 बटे 2 -3 हो जाएगा। यहाँ प्लस है, अंता विभाजन का सूत्र लगा रहा हूं ना तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। कामा y बराबर यम, यम का मान 2 इंटू
ये 2 है तो y2 का मान है -3, -3 हो गया। ठीक है, अब प्लस n 3 हो गया, y1 का मान 7 बाई 2 + 3। अब हटा दो भैया, सूत्र ये है ना, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, केंद्र के निर्देशांक, मध्य बिंदु। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा, मध्य बिंदु है, अंतःविभाजन है, बाह्य विभाजन, केंद्र के निर्देशांक। ठीक है, चारों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 दूना 8 हो गया, प्लस माइनस गुणा माइनस होता 3 हो गया, बटे 5 हो गया। y बराबर माइनस का 6 हो गया, 2 3 6, शत्रु के 21 बटा 5 हो गया। 5 बटा 5, y बराबर, ये घटा दो कितना बचा, 15, 5 थे 15, 5 5 कट गया, 1 आ गया। x बराबर 1, y बराबर कितना मिला, 3। तो अतः लिखोगे x कामा y बराबर 1 कामा 3। ये आपका उत्तर आ गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर शायद अगले वीडियो में आपको बताएं, नहीं तो फिर इसी में बता। 5 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। बिंदुओं, देखो इसमें करता क्या भैया, एक लाइन मार दो तुम सुंदर सुंदर सी। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है भैया। तो 4 कामा -1 ये है, ठीक। इसके -2 कामा -3। अब जो इसके निर्देशांक दिया था ना, तो एक दिया था a, एक दिया था b। इसको मान लो a, इसको मान लो b। इसके निर्देशांक निकाले, जो यम यन ये दिया है, ये भी है ना। इसमें थोड़ा सा उल्टा है भैया, और देखते हैं हम लोग ना, थोड़ा सा उल्टा है। देखो इसमें क्या करा, रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। सम माने सम, सम माने समान, त्रिभाजित माने 3 भागों में, यानी समान 3 भागों में बांटना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3। इसको मान लो p, इसको मान लो q, इसको मान लो a, इसको मान लो b। अब भैया करना क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। ये तो x1 y1 होएगा, लिख लो भैया। तो x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर कितना है, -2, y2 बराबर कितना है भैया, -3 है ना। अच्छा एक काम करो यार, अब देखो 3 भागों में बट रहा, तो एक इसमें बटेगा, एक इसमें बटेगा, एक इसमें बटेगा। अब तुमको करना ये भैया कि जब P बिंदु लोगे, क्या लोगे, P बिंदु के निर्देशांक, क्या लिखोगे, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक। जब तुमको P बिंदु के निर्देशांक निकालना होगा तो आपको करना क्या हो, देखो एक कितना हो गया, 2, यानी ये आपका कितना हो गया, 2, ये आपका कितना बचा, 1। तो यम अनुपात कितना हो जाएगा, यम बराबर हो गया 1, यन बराबर हो गया 2। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। अब लगा के धर दो। तो x y डायरेक्ट लेके चलते हम लोग, ठीक। मान लीजिएगा इसका x कामा y है, ठीक। सूत्र क्या होता है, m का मान 1, x2 का मान -2, प्लस अंतःविभाजन का लगाएंगे क्योंकि कुछ दिया ही नहीं भैया, n 2, x1 का मान 4 बटा 1 + 2। y1 का लिखो, तो यम -3 प्लस 2 गुणा -1 बटा 1 + 2। -2 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 दूना 8 बटा 3 हो गया, कामा -3 -2 बटा 3। तो भैया ये कितना बच गया, 6 बटा 3, कामा ये कितना, -5 बटा 3, 3 दूना 6, यानी क्या मिल गया, 3 कामा -5 बटा 3। ये किस बिंदु के निर्देशांक है, ये भैया P बिंदु के निर्देशांक है, ठीक। अब भैया Q का निकाल लो यार, Q का आसानी से निकाल लोगे तुम लोग। पता आप क्या करोगे भैया, अब जब इसको निकालना है ना, तो भाई ये भाग 2 हो जाएगा, 1 1 2, और ये भाग कितना बच जाएगा, 1। तो इस बार अनुपात क्या हो जाएगा, यम बराबर 2 हो जाएगा और यन बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया। अब लगा लो, तो Q बिंदु के निर्देशांक बराबर, Q बिंदु के निर्देशांक बराबर, इसको मान लो x डैश y डैश। तो x डैश y डैश बराबर क्या होता है, यम का मान 2, फिर x2 का मान -2, ठीक, प्लस यन का मान 1, फिर x1 का मान 4 बटा
2 प्लस 1, y का लिखो तो यम 2, फिर y2 माइनस 3 प्लस 1 हो गया इसका मान -1 बटा 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 4 1 कम 4 बटा 3, 2 3 या 6 माइनस का 1 हो जाएगा बटा 3, 4 4 तो कट गया भैया, ये आ गया 0 बटा 3, ये आ गया -7 बटा 3, 0 कामा -7 बटा 3, ये आ गया इसका मान। क्लियर हो गया भैया? समत्रिभाजित वाले समझ पाए? समत्रिभाजित वाले इसी तरीके से लगेंगे। तो भैया दैट्स ऑल। कल के वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है कल की क्लास में। कल मिलते हैं हम लोग। दैट्स ऑल।